क्या मैम? तुम्हारे स्कूल में क्या कर रहे हैं बेटा, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? मैम चैप्टर 10। चैप्टर 10 कर रहे हैं अभी? दीदी 10 चल रहा है। ओके चलो, तो कोई बात नहीं, चलो तो हम लोग 11 चैप्टर करते हैं आज। यस। ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर का है। यस, कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द इंटररिलेशन। सुहानी बच्चा, यस मैम। तुम क्या करोगे? मैम आप बोलो। लास्ट चैप्टर में हम, तुम सुन ही रही थी ना वो मोगल वाला, और मैंने तुम्हारे एक चैप्टर फिनिश किया था, उसके तुमने ऑब्जेक्टिव्स कर लिए थे, 1 लाइन क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे, राइट? यस ये वाला जो चैप्टर है वो तुम्हारा हो गया है ज्योग्राफी में। तो नहीं मैम, हाँ बोलो। और एनवायरमेंट बाकी है, हमने 12 चैप्टर से की। लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर वाला बाकी है तुम्हारा भी, तो सुनो, ठीक है? नहीं, हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ किया है, और एनवायरमेंट नहीं किया ना 11 चैप्टर। ओके कोई बात नहीं, चलो वही चैप्टर करवा रही हूँ तुम्हें। Components of the environment and the interrelationship. Okay, Earth is the only planet in solar system that has received the gift of natural environment. If environment had not been there, we would have not existed. Human life is throbbing because of the environment. Environment is the driving force of survival, development and progress. The word environment means surrounding cover. जो भी चीजें हमारे आसपास है, सराउंडिंग। एनवायरमेंट में नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं अराउंड द अर्थ। एनवायरमेंट किसका बना है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स है अर्थ के, या हम डोमेन्स बोल सकते हैं अर्थ के। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसको बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। अर्थ एक ऐसा ही सोलर प्लैनेट है जिसमें नेचुरल एनवायरनमेंट है। अगर ये एनवायरनमेंट नहीं होता तो ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगी। ह्यूमन लाइफ यहाँ पे इसीलिए है बिकॉज ऑफ दिस एनवायरनमेंट। ओके, एनवायरनमेंट के वजह से डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, और हम लोग सर्वाइव करते हैं। वर्ड एनवायरनमेंट का मतलब एवरीथिंग अराउंड अस या सराउंडिंग कवर, उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। एनवायरनमेंट में काफी नेचुरल कंपोनेंट्स है अराउंड द अर्थ। एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। इसे हम डोमेन्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। एनवायरनमेंट है वो 4 मेन कंपोनेंट्स का बना है। 4 कंपोनेंट्स इज इंक्लूडेड लिथोस, हाइड्रोस, एटमॉस एंड बायोस्फीयर। ये 6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा एक बार। लिथोस्फीयर, देखो लिथो का मतलब हार्ड रॉक, स्फीयर का मतलब लेयर। लिथोस्फीयर यानी कि जो भी अर्थ पे लैंड मास है, कॉन्टिनेंट्स, जो लैंड कवर है, उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथो का मतलब रॉक, स्फीयर का मतलब लेयर। मैम ठीक है, हाँ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का मैम मिक्स होता है ना बायोस्फीयर। क्या बेटा? मतलब लिथोस्फीयर या हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का बायोस्फीयर होता है क्या? तो मतलब फेयरवेस्ट मिक्स में। पैर में क्या बोलना चाहते हो? मैम उसकी आवाज बहुत कट रही है। यस मैम। देवांश आप चैट करो, आप जो पूछना चाहते हो बेटा, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अब हम लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर जो हम जिस पे खड़े रहते हैं वो जमीन ना। हाँ, और लैंड मास, क्रस्ट, सॉलिड क्रस्ट, अर्थ पे जो हार्ड लेयर है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। रॉक, मिनरल्स कवर्ड विद सॉइल। लिथोस्फीयर में लैंड आ जाता है, ह्यूमन सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ओके, देन कम्स द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो यानी वाटर, स्फीयर यानी के लेयर। ओके, अब पूरे अर्थ में जहां पे भी पानी है वो हाइड्रोस्फीयर आ गया। सी, ओशन, लेक, ये सब क्या हो गया? हाइड्रोस्फीयर आ गया। लो लाइंग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, जो सभी पानी से कवर्ड है,
इसमें ओशन, सी, रिवर आ गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है और वन ऑफ दी नेचुरल रिसोर्स है वाटर। अर्थ में हाँ बेटा, पर हम आए क्या वो टॉपिक पे, तुम अभी से मुझे देवांश पूछ रहे हो। बोलो सौम्या। यस मैम। मैम जो हाइड्रोस्फीयर में लिखा है ना, लो लाइन एरिया मींस लो लाइंग एरिया ऑफ द सरफेस, यानी कि ये लैंड है और उसके नीचे जो ये सी, रिवर, वो लो होती है। ठीक है, सरफेस जो पूरा पानी से कवर्ड होता है उसे हम हाइड्रोस्फीयर, उसमें ओशन आ गया, सी आ गया, रिवर आ गया। पूरे अर्थ में 29% सिर्फ लैंड है, 71% पानी है, इसीलिए उसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। क्या हो गया सौम्या? मैम तो ऑक्सबो लेक जो है वो भी हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा मैम। हाँ, सब कुछ मैं बोल रही ना, सिर्फ 29% सिर्फ 29% लैंड है पूरे अर्थ में, 71% वाटर बॉडीज है, और इसीलिए उसे ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि अगर आप ऊपर से देखोगे तो पूरा ब्लू दिखता है। ओके, फिर थर्ड आया एटमॉस्फेयर। डेरिया क्या हुआ? मैम मतलब सभी के सभी लेक, रिवर सब हाइड्रोस्फीयर ना? सभी की सभी लेयर्स, लेक्स, रिवर, हाँ सब हाइड्रोस्फीयर में आ गया, सब कुछ हाइड्रोस्फीयर में आ गया। एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, यानी कि एयर जो अर्थ को सराउंड करती है। इसमें बहुत सारे गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, एल्काइल, सब कुछ है। ये प्रोटेक्ट करता है हमें बाय सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे। एक जो अल्ट्रावायलेट रे आता है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। वी कैन हियर साउंड थ्रू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की वजह से ही साउंड है। वी आर थैंकफुल टू एटमॉस्फेयर दैट वी आर एबल टू हियर through means of communication, broadcasting like radio, television and mobile phones. Because of atmosphere, we are able to have the broadcasting. Okay. Now comes the biosphere. Biosphere where living and non-living, yes Devansh, first pay attention here. Living and non-living both interact with each other. जहां पे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, नॉन लिविंग सभी एक साथ रहते हैं उसे बायोस्फीयर बोलते हैं। द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर वेयर लाइफ इज परवाइसिव, यानी कि सर्वाइवल। फ्लोरा, फना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग, सभी चीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है, राइट? उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। दो मेन टाइप ऑफ एनवायरमेंट्स होते हैं, ये एक दूसरा टॉपिक है। नेचुरल एनवायरमेंट, मेड एनवायरमेंट। मैम आपने बीच में क्या बोला? आपके चिपक गए थे। हाँ मैम। आपके नेट में प्रॉब्लम होगा। नो मैम आप चिपक गए थे, आप ही चिपक गए। वरना मेरा तो फुल है। नो ओके, मैम आपने कुछ नेचुरल क्या बोला था मैम आपने? अरे वो तो मैं रुक गई थी, मैं चिपक नहीं गई थी। नो मैम आप चिपक गए थे आप। मैंने बोला दो टाइप के एनवायरमेंट है, वो मैं आपको बाद में करवाती हूँ, पहले इतना समझ में आया? यस मैम। और मैम और एक डाउट था। क्या? मैम एक डाउट था, हमारी धरती गोल है या चपटी? ना तो गोल है ना तो चपटी। तो मैम कैसी है? From both it is bulgy and from both the poles it is what? Yes, flat. ओके। तो मैम पानी कैसे रहता है? पानी तो गिर जाएगा। अरे तो सौम्या ये है ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से सब कुछ है, वरना तू भी गिर ही जाता। आज हमारा बिल्डिंग भी खड़ा नहीं रहता, बिल्डिंग भी गिर ही जाता।
तो मुझे लगा कि अर्थ एक पानी की ऐसा ही जरूरत प्लैनेट नहीं है कि ये सब एक स्टेडी है, स्टेबल है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ इज हैविंग, वरना यस हम सब मैम। भी ऐसे हवा में ही उड़ते होते। मैम वो तो पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से हम रहते हैं, ये इसीलिए नहीं सब पता था कुछ कि पानी। वहां पे वैसे का वैसा है, पूरे अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वही का वही है। यस मैम, समझ में वरना तो आया? छोटे छोटे पानी में गुब्बारे बन के उड़ जाते पानी, हाँ, तो जीरो ग्रेविटी चलो होता है। देवांश स्टार्ट यस रीडिंग। मैम। मैम कहाँ से? मैम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट्स। Okay. The environment is made up of four main components. These four components include lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere. We have studied about these four components in Standard 6. Let us briefly understand about it. Lithosphere. Lithosphere is a solid crust of hard top layer of the Earth. It is composed of rocks and minerals and is covered by thin layer of soil. Lithosphere has multiple utility like it provides land for human settlement, agriculture and raw material for industry. मैं पढ़ूं हाइड्रोस्फीयर? हाँ पूरा पढ़ लो सारा जो मैंने एक्सप्लेन किया। Okay. Hydrosphere. The low-lying area of Earth's surface is surrounded by water. It is known as hydrosphere. It is comprised of various sources of water like oceans, seas, lakes, rivers, etc. It is essential for all the living organisms. Oceans are also rich in of various resources. Atmosphere. Atmosphere is the layer of air that surrounds the Earth. Atmosphere is made up of various gases, water vapor, dust particles, alkali, etc. It protects life on the Earth by absorbing sun's harmful ultraviolet rays. We can hear sound through atmosphere. We are thankful to atmosphere for making us able to hear sound through means of communication, broadcasting like radio, television, and mobile phones. Biosphere. The part of biosphere, hydrosphere, and atmosphere where life is pervasive is called biosphere. It includes flora, fauna, microorganisms, and human beings. Living beings obtains food and other necessities from biosphere. There are two main types of environment. रुको Natural जाओ environment देवांश, and रुको क्या मैम? रुको, बोलो सौम्य क्या हुआ? यस मैम। मैम मुझे ये बायोस्फीयर एटमॉस्फेयर में पता नहीं चला मैम कि एटमॉस्फेयर के वजह से हम कैसे सुन सकते हैं। वो तो वैसे भी सुन सकते हैं ना मैम हवा की एटमॉस्फेयर से वजह कैसे? वजह से हम सुन सकते सौम्य ऐसे भी बोल रहे हैं कि वो ऐसे भी हम सुन ही सकते हैं। ये जो Yes, मेरी ma'am. आवाज तुम्हारे कानों तक जाती है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। वो कैसे मैम? साउंड मैम वेव, बट ये जो टेक्नोलॉजी है ना, साउंड वेव्स नहीं, टेक्नोलॉजी यानी कि आपके कान में किसी की आवाज आना, ये जो एटमॉस्फेयर में साउंड वेव्स है वो आपके कानों तक आवाज पहुंचाती। ठीक है, अभी की बात नहीं कर, एक दूसरे के सामने भी हो और आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो तो सुनाई देना, ये आवाज जो मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंचना, वो जो डिस्टेंस होता है वो एटमॉस्फेयर की वजह से होता है कि वो साउंड वेव्स, उसको साउंड वेव्स बोलते हैं। मैम मैम हाँ, मैम अगर हम बंद कमरे में बैठ जाए और सब कुछ बंद तो हमारी आवाज तो आ सकती है ना? तुम सुन सकते हो ना, गूंज सकती है हम अगर बोले ना तो। एको बोलते हैं उसको। यस ठीक है सौम्य, तो ये बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर वी कैन हियर द साउंड, इट हेल्प्स साउंड टू पास, एंड बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर हमारे ब्रॉडकास्टिंग बैंड जो होते हैं, सैटेलाइट ऊपर है, कम्युनिकेशन है, रेडियो है, ये इसी की वजह से हम तक आ सकते हैं। तुम्हारा ज्यादा जो डाउट है ना वो 12th चैप्टर में है जिसमें दिया है कि थर्मोस्फीयर एक ऐसा स्फीयर है, एटमॉस्फेयर में लेयर्स होते हैं, इसी लेयर में ये सारा कम्युनिकेशन पास होता है। ठीक है सौम्या, बोलो मैम धैर्य।
मैम अगर हम बंद कमरे में बैठे कुछ भी खुला नहीं तो वहां से कैसे सुनाई दे सकता है? मैम अगर देखो, अगर पूरा का पूरा रूम ब्लैंक है, कोई भी चीज नहीं है ना रूम में, तो गूंज मतलब एको हो सकता है वो पता हमारा है धैर्य वॉइस। क्या बोल रहा है कि मैं बंद कमरे में एकदम पैक बैठा हूँ और मुझे कोई आवाज लगा रहा है तो मुझे सुनाई देगा कि नहीं सुनाई देगा? यस मैम। सुनाई अब दे तू सकता बंद है। बैठा है तो सुनाई कैसे तो सुनाई देगा ही देगा? ना। नहीं मैम, अगर सुनाई डोर भी दे के सकता अगर है। दे सकता है ना, अगर डोर बंद है, अभी डोर के उस पार अगर कोई ऐसे बोल रहा है। हाँ, वो नॉक करता है तो तेरे को नॉक की आवाज सुनाई देती है कि नहीं सुनाई देती है? मैम सुनाई तो हाँ दे। तो फिर तो फिर तो मैम अगर चारों तरफ दीवार ही दीवार होगी तो नहीं सुनाई देगी ना? तो तू पागल? मैम तो वो मैम आप कैसे तो चिपक ये भी गए। दिवाली है ना। नहीं, मैम? वो रूम के अंदर कैसे गया? अगर चारों तरफ वॉल है तो वो रूम के मैम अंदर वही गया तो कैसे? बोल रहा हूँ, रूम के अंदर जाएगा कैसे? छत से? मैं अंदर फिर चला छत को जाता ढकेगा कैसे? धैर्य, डोंट आस्क सच अ स्टूपिड क्वेश्चन, ओके? कुछ भी मैम पूछता है। मैम, हाँ बोलो सुहान। मैम ये देवांश की आवाज ना थोड़ी सी लो आ रही है। कोई बस, उसने हो गया उसका रीडिंग। चलो, अब है देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। एक जो मैम मैं ये पढ़ लूं। नेचुरल एनवायरनमेंट और एक मैन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कि फ्लोरा, यानी कि प्लांट किंगडम, फना, एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन बीइंग। ये जो तीनों चीज होती है, राइट, उसको नेचुरल एनवायरनमेंट बोलते हैं और बायोटिक भी बोलते हैं। दूसरा है अबायोटिक यानी इनऑर्गेनिक यानी कि नॉन लिविंग, लैंड वाटर एयर, ठीक है। मैनमेड एनवायरनमेंट यानी ह्यूमन बीइंग ने अपने दिमाग से ये नेचुरल एनवायरनमेंट को यूज करके जो मॉडिफाई किया है, ठीक है। जैसे लैंड, तो लैंड में ब्रिज बनाना, बिल्डिंग बनाना, तो वो मैनमेड एनवायरनमेंट होगा। मैनमेड एनवायरनमेंट यानी कि जब मैन एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है और वो चेंजेस लाता है एनवायरनमेंट में उसके नीड के हिसाब से। जैसे बहुत साल पहले हमें पता था लोग नोमैडिक लाइफ जीते थे, खाना इकट्ठा करते थे और खाते थे, उन्हें एग्रीकल्चर की भी जरूरत नहीं होती थी। पर जैसे जैसे उन्हें पता चला कि एग्रीकल्चर होता है, सेटल लाइफ होता है, उन्होंने चेंजेस लाना शुरू कर दिया। जैसे व्हील, राइट, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन्वेंशन ऑफ व्हील, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सारी चीज धीरे धीरे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करती है यानी कि चेंज करती है। उसे मैन मेड एनवायरनमेंट बोलते हैं। सभी जन अपने वीडियो ऑन करो। धैर्य, सौम्या, देवांश। मैम मैं इतना पढ़ लूं मैम, टू मेन टाइप्स ऑफ पर पहले वीडियो क्यों ऑफ है? मैम मैं पढ़ूंगी। धैर्य, वीडियो ऑन करो। मैम मैं मैम इतना मेरे पढ़ लूं में फिर मैम मैम मेरे धैर्य में से कोई एक पढ़ेगा। मैम उसने पढ़ा अभी। मेरा इतना ही बाकी है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ। मैम मैंने उसने कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड पढ़ा, मैं ये पढ़ूं? अभी ये छेल्ला पैराग्राफ बाकी है। देयर आर टू। छिल्ला पैराग्राफ उसका बाकी है, छिल्ला। मैम लास्ट। क्या उसने हिंदी और गुजराती मिक्स किया है मैम? अभी यस मेरा मैम। छिल्ला पैराग्राफ लास्ट ओके। लास्ट वाला। पढ़ लो देवांश, उतना कंप्लीट कर लो, फिर धैर्य और सौम्या को यस मैम। सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज। There are two types of environment: natural environment and man-made environment. Natural environment includes biological, biotic components like flora, fauna, and human. Inorganic, abiotic components are like land, water, air, etc. Man-made environment is created by human intellect by interacting with biotic and abiotic components. ओके, चलो अभी मैनमेड पढ़ लो। मैनमेड वाला इतना पैराग्राफ पढ़ लो। मैं पढ़ूं? हाँ, छिल्ला तो वो पैराग्राफ है। Yes, man-made environment. Man interacts with surrounding environment. He makes changes in it according to his needs. In ancient times, man lived a nomadic life and adapted the environment according to his
own needs. His life was simple and his needs were limited. So all his needs were met from the surroundings environment. As the time passed, changes occurred and needs also increased. Man learned how to use and change the environment. As a result, production increased in agriculture and animal husbandry due to invention of wheel and industrial revolution. This man-made environment is also known as cultural environment. ओके क्लियर धैर्य सौम्य अगर वीडियो ऑफ हो जाएगा बार बार तो किसी को रीडिंग करने को दूंगी नहीं मैं बार बार क्यों हमारा वीडियो ऑफ हो जाता है मेरा तो ऑन नहीं था मैंने नहीं किया अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है मुझे पता चलेगा कब किया कब नहीं किया सच में मैंने बटन नहीं दबाया था अपने आप हो गया भूत आ गया कोई पता नहीं मैं भूत तो Yes, कहाँ से आएगा भूत तो है ही नहीं होता ही नहीं है भूत कहाँ से आएगा चलो अभी पेज नंबर होता है मैम। नो नहीं होता। 60 अब उसमें देखो आपको ऊपर आर एनवायरनमेंट का पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे Yes. लैंड लिथोस्फियर वाटर है वहां पे हाइड्रोस्फियर ऊपर है वो एटमॉस्फियर और जहाँ पे सब कुछ एक साथ है वो बियोस्फीयर। बायोस्फीयर। अभी यहाँ पे वाटर की बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सिर्फ पानी की बात हो रही है एरिया ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज मोर देन लैंड एरिया मैंने बताया था ना कि लैंड से ज्यादा एरिया अर्थ पे क्या है वाटर वाटर है वो 71% कवर करता है अर्थ पे 29 लैंड 71 वाटर ओशन में सबसे ज्यादा पानी है सबसे ज्यादा पानी किसमें है ओशन में ओशन 4 ओशंस है पैसिफिक अटलांटिक इंडियन एंड आर्कटिक ओशंस काफी वाइड और डीप होते हैं पैसिफिक ओशन की डेप्थ है 10 to 11 किलोमीटर मोस्टली वाटर ऑन द अर्थ जितना भी पानी अर्थ में वो सैलाइन है यानी कि खारा सॉल्टी और ये सबसे ज्यादा ओशन और सी में पाया जाता है जो फ्रेश वाटर यानी पीने लायक पानी वो ग्लेशियर्स ग्राउंड वाटर लेक ऑफ फ्रेश वाटर रिवर्स उसी में पाया जाता है मैम मैं पीने वाला पानी तो सिर्फ 7% है ना ऐसा कुछ है ना 0.1% है यस मैम 1% है तो ये हो तो गया मैम ओशन के बारे तो में मैम वो खराब मतलब खत्म नहीं हो जाएगा हो जाएगा अगर हम ध्यान से उसको यूज नहीं करेंगे तो हो जाएगा मैम तो बहुत मैम सारे आरओ लोग तो है पर देखो वो सॉल्ट वाला पानी होता है उसको हम वो क्या बोलते हैं फिल्टर नहीं कर सकते डिस्टिलेशन मेथड ऐसा नहीं कर सकते मैम अभी तो देखो सबके घर पे आरओ होता है तो पानी खत्म भी हो जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्या मैम कैसे आपके आरओ में पानी आना तो चाहिए ना यस मैम इलेक्ट्रिसिटी से आएगा ना आपको रिवर से म्युनिसिपैलिटी आपको पानी तो देना चाहिए ना मेन सोर्स ऑफ वाटर ही खत्म हो जाएगा तो आपके घर तक पानी कनेक्शन आएगा कैसे आरओ यानी आरओ क्या वो डायरेक्ट रिवर से कनेक्टेड है तो रिवर से पानी आता है आरओ में मैम वो सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी पानी भेजता है सुबह आपके जो भी कॉमन बिल्डिंग है उसके टैंक में जाता है वो पानी भरने के मैम बाद हमारे यहाँ तो आरओ में कोई पानी आता है टैंक नहीं है मैम वो ऐसा होता है ना कि मैम वो हमारे तो बोर या ऐसे उसमें से आता है ऐसा नहीं होता मैम वो बंगलो होता है तो वहां पे वो ऐसे ऊपर टंकी भर गई है बंद कर दो ऐसा नहीं बोलते हाँ हाँ मैम तो बंगलो में होता है ना हाँ तो मैम टंकी में पानी कहाँ से आता है बंगलों में म्युनिसिपैलिटी की लाइन लेनी पड़ती है वो मैम सुबह सुबह 7 बजे मैम, पानी हमारा आता है और तो शाम को 5 बजे पानी आता है उसके मैम अलावा आपके धैर्य वेट मैम क्यों बोल रहे हो बीच में उसके अलावा सुहानी पूरे दिन में पानी नहीं आता आपको आपका जो टैंक होता है वो भर के रखना होता है उसी टैंक में से आपको आपका पूरा दिन चलाना होता है राइट तो म्युनिसिपैलिटी की लाइन लेनी पड़ती है अगर मेन सोर्स ऑफ वाटर ही खत्म हो जाएगा तो म्युनिसिपैलिटी आपको पानी देगा नहीं देगा वो पानी कैसे वो पानी आप तक पहुंचाएगा धैर्य को बाहर फेंक दूंगी अभी और एक बार मैम बोला तो मैंने कहा मैम बोला सुहानी ने बोला मैम मैं तो मैम बोली ही नहीं हूँ मैम अभी तो बोली मैम धैर्य ना आज बहुत
शरारत कर रहा है धैर्य। मम्मी ने क्या खाना खिलाया आज? मैम मैम मैं मैं बोला मैम देवान। देखो मैम, ठीक है, अब कब से बकरी की तरह मैं बोल रहा था, बोल क्या था? मैम वो आरओ में ऐसा होता है ना कि फुल पानी होता है, फिर वो कम होता है तो वो इतनी छोटी पाइप होती है उसमें से तुम टपकता है। अब मैं ना ये हाँ हाँ फिल्टर मैम, वाले होता है कंपनी में होता है। काम नहीं करती हूँ, फिल्टर वाली कंपनी में काम नहीं करती हूँ कि मुझे सारा पता हो। मैं ठीक भी है, क्या करता हूँ, पर वो है ना, मैंने देखा है उसे निकलता है मैम, हमारे घर पे है ना, तो वहां yes, से that निकलता is the है। water which get filtered and you drink, and unfiltered water is from another pipeline. Now how you waste your water, कि जिन जिन के घर में आरओ आरओ का फिल्टर होता है ना, वो छोटी सी पाइप में से जो अनफिल्टर्ड वाटर होता है ना, आप उसको ऐसी गटर में जाने देते हो, पर वहां पे यस आपको बकेट रखना होता है, वो पूरा पानी आपको बचाना होता है, और आपके घर में प्लांटेशन है या वॉश एरिया है, उसमें आपको ये पानी यूटिलाइज करना होता है। समझ में आया? मैम पर कौन सा वो नहीं, टपकता दूसरी है? पाइपलाइन में से, हाँ वो। ओके, धैर्य तू हर एक के घर पे जाना और ये सर्वे करके आना, ठीक है? मैम अब मैं रीड करूँ? रुको, अभी मैंने खत्म नहीं किया। दूसरा है सी। Sea waves arise from various forces. Normal waves are created by wind. ये आपके इसमें ये क्यों डाला है? ये इसमें आता ही नहीं कहीं से भी, ये एनवायरमेंट भी, ये टॉपिक ही नहीं आता है। सी वेव्स, टाइड एब्स, ओशन करंट, मैम आपकी आवाज नहीं आती। मैं चिपकी नहीं हूँ तो डरो मत, मैं देख रही हूँ कि इतना पोर्शन है वो गलत दिया है इस चैप्टर में। क्या मैम, क्या गलत दिया है? आपको ये बोला ना सी वेव्स और वो सब। यस मैम, इसमें एक सी वेव्स वाला छोटा सा 4 लाइन का है, वो गलत है मैम, पूरा पूरा। टाइपिंग मिस्टेक होगी। वो गलत इसलिए है मैम क्या भूल है इसमें? क्योंकि वो इसमें नहीं आता है। मैम ये इस चैप्टर में आता दूसरे, ही नहीं। हाँ वो दूसरे आता चैप्टर है, का इस ये चैप्टर में पूरा आ क्या गया है। किया पता है, पूरा वाटर का एक चीज अंदर कवर कर दी है आपको। चलो, ये पूरा पानी का समझाया है, वाटर। अब ये पता चल गया। दूसरा होता है सी में। सी वेव्स अराइज फ्रॉम वेरियस फोर्सेस। नॉर्मल सी वेव्स आर क्रिएटेड। अब सी में हमें वेव्स दिखते हैं, आपको पता है वेव्स? यस मैम। यस मैम। यस ये मैम। वेव्स जो होते हैं वो हवा की वजह से ये वेव्स ब्लो होते हैं। हाई वेव्स होते हैं जब बहुत जोर से स्टॉर्म आती है, हवा आती है, और ये जब कोस्ट में आते हैं तब काफी डैमेज कॉज करते हैं। ओके, अब टाइड्स और एप्स की बात है। सी का लेवल है ना, वो दिन में 2 बार पीरियोडिकली आगे आता है और पीछे आ जाता है। अब ये जो है फुल मून डे के वक्त सी जो होती है वो आगे की तरफ आती है, ठीक है? और ये कब होता है, न्यू मून बोले या फुल मून डे हम बोले, दिस इज व्हेन स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स सन पे आता है, ठीक है? बाय सन। सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स करता है अर्थ के सरफेस पे, तब टाइड्स आते हैं। तब क्या आता है? टाइड्स आता है। और ये फुल मून डे के दिन आता है। सन जो है वो किस पे ग्रेविटेशनल फोर्स डालता है? अर्थ पे डालता है। जब वो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत डालता है तो सी के जो वेव्स है वो आगे के तरफ आते हैं, उसको टाइड्स बोलते हैं। यस। ये कब होता है? फुल मून डे, न्यू मून डे। ओके, सन, मून और अर्थ ये एक ही लाइन में आते हैं फुल मून डे या न्यू मून डे के दिन। न्यू मून डे के दिन सन, अर्थ और मून एक लाइन में होता है। सन उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे करता है, जिसकी वजह से सी पे बहुत हाई टाइड्स आते हैं, मोजे आते हैं। समझ में आए?
इसीलिए मैम ऐसा बोलते हैं ना कि फुल मून की नाइट को है ना वहां पे नहीं जाने का, है ना? ऐसा नहीं बोलते कुछ लोग? मैम मैं गया था ना, तो ऐसा बोल तो तू रहे थे वापस कहीं क्यों पे। आया? तू चला नहीं गया वो टाइड में? मैम वो मैं गया था ना बीच पे, तो मैं सांझ को गया था, तो बहुत सांझ छोटी को छोटी। गया था वो, शाम को नहीं, वो सांझ को गया था। मैं सांझ को गुजरा गया था, तो बहुत छोटी छोटी आ रही थी। फिर एक अंकल कह रहे थे कि 8 बजे से पहले चले जाना, बहुत बड़ी बड़ी व्यूज आती है। वेव्स आती है, टाइड्स आती है, तो वो सांझ, यस सांझ शाम बोलते हैं हिंदी में उसको। क्या बोलते हैं? शाम। मैम आपको गुजराती पक्का आता है? क्या हुआ देवांश? मैम आपको गुजराती पक्का आता है? मैम गुजराती ही है। पर वो हिंदी गलत बोल रहा है, वो गुजराती में थोड़ी बोल रहा है, वो हिंदी गलत बोल रहा है। मैम ऐसा बोल रहा हूँ कि मैम मैम आपको सबसे डीप कौन सा ओशन है मैम? सबसे डीप ओशन पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक और सी? अटलांटिक। सी? हाँ तो हमारे इंडिया में तो 2 ही है। कौन से? अरेबियन सी। मैम आंसर उसका अरेबियन सी आएगा, बहुत बड़ा भी है। नहीं, पूरे वर्ल्ड में से। अरे वही रखना, वही है। ऐसा जरूरी नहीं है। वही रखना हम्म है कि रखना। खरीदना है मुझे। खरीद वो ले। तुम देख लेना बेटा, एक बार सर्च कर लेना पूरे वर्ल्ड का। मैम आपको पक्का। गुजराती पक्की आती है? मुझे सिर्फ बोलनी आती है, थोड़ी बहुत पढ़नी आती है, लिखनी नहीं आती। मैम ऐसा है? बोलने से ही बोल रहा हूँ, बोलना। मैम बोलना पक्का आता है गुजराती? हाँ बोलना पक्का आता है। लिखना इसलिए नहीं आता है क्योंकि मुझे गुजराती का भी सब्जेक्ट आया नहीं है, मुझे मराठी आती है, बोलना लिखना पढ़ना सब कुछ। मैम एक बार मराठी बोलो तो। सच्ची में महाराष्ट्र से आए हो? हाँ मैम मैं, मेरी भी सरनेम जोशी है, मैं तो गुजरात से ही हूँ। पहले गुजरात महाराष्ट्र एक ही स्टेट थे। ये कौन बोला? सौम्य के घर पे कोई मेरे था। मैम हाँ, कैसे एक थे? पहले एक ही थे ना, वो आप फिर 8 अलग हो स्टैंडर्ड गए। में पढ़ोगे, फिर इंडिपेंडेंस मैम के बाद उसको फर्स्ट बिलिंगुअल जून या स्टेट बोला फर्स्ट जाता था। जुलाई है ना, बिलिंगुअल उसमें स्टेट, इंडिया और इंडिया क्या, गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे, है ना? फर्स्ट। इंडिपेंडेंस के बाद। यस, मैम आप एक हाँ बार मराठी बोलो ना। मैम एक बोलती हूँ ना, बार पर पहले मराठी सौम्या का डाउट क्लियर कर दूं ना। वो ऐसे बोले कि उसकी सरनेम भी जोशी है तो वो तो गुजराती है, मेरी सरनेम भी जोशी है, मैं भी गुजराती हूँ। सौम्या मैं गुजराती हूँ, मुझे मराठी इसलिए आती है क्योंकि मैं बॉर्न और बॉटअप बॉम्बे में हुई हूँ, तो वहां के स्कूल में मराठी था, गुजराती नहीं था। पर तो फिर मैम यहाँ अब पे आई। गुजराती नहीं हुए? नहीं नहीं, मैं गुजराती हूँ, मेरी फैमिली वहां पे गुजराती बोलती थी, पर वहां अच्छा पे बड़ी ऐसा है? पली, मैं वहां पे बड़ी हूँ, है ना सौम्या? ओके। मैम एक बार बोलो मैम मराठी। पहले थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। और 8 स्टैंडर्ड में ना सौम्य, जो आपके पापा ने बोला वो सही बोला, वो हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद मैम वो मेरे गुजरात। पापा नहीं थे, वो मेरे मामा थे। अच्छा, तू अभी भी मामा के वहीं पे पढ़ा रहा है? नो मैम, आज फिर से आया, आज फिर से चला जाऊंगा। ओके, तो एक साथ थे, फिर इंडिपेंडेंस के बाद जब अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से हमने स्टेट को डिवाइड किया, तब डिमांड किया हमने गुजरात को अलग होना महाराष्ट्र से, और इस तरह से 2 अलग स्टेट्स हुए। तब तक उसको बिलिंगुअल स्टेट बोला जाता था, ठीक है? इसलिए मुंबई में भी काफी गुजरातीज पाए जाते हैं, ठीक है? चलो वो हम 8 स्टैंडर्ड में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। फिलहाल अभी हम लोग ये वेव्स वाला, टाइड्स वाला आपको पता मैम है? एक बार बोल दो मैम, एक बार मराठी बोल। मैम नहीं नहीं बताती मैम, हूँ। मतलब गुजराती को पकड़ पकड़ के वहां पे ले जाते हैं? क्या बेटा? गुजराती लोग होते हैं, उन लोग को पकड़ पकड़ के ले जाते हैं किसने बोला? महाराष्ट्र। किसने तो आपने बोला बोला? कि पाए जाते हैं पाए जाते हैं। तो गुजराती। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पागल पाए हो जाते हैं? पाए जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सुहानी? पकड़ना होता पाए। है उसका? हाँ,
You can Ma'am, see fire many जाते हैं। Gujaratis over there, I meant. Okay. यस मैम एक बार बोल दो मैम मराठी। देवांश, यस मैम, okay. मैंने मराठी सुनी नहीं है इसकी। हाँ, बाद में, अभी जो हम मैम, कर रहे हैं वो उसको बोलो खत्म कि हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख ले, वो भिड़े वही बोलता है मराठी आती। ओके चलो अब, अच्छा देवांश को बहुत सुनना है तो पहले ये बताओ मैंने अभी क्या एक्सप्लेन किया। व्हेन देयर इज अ हाई टाइड्स कब आता है देवांश? मैम कहने से मैम कैन आई से? कैन आई? यस सौम्या, हाई टाइड्स कब आते हैं? मैम जब फुल मून होता है तब। फुल मून होता है, कौन उसको ग्रेविटेशनल फोर्स देता है अर्थ को? सन। Yes. So when there is a strong gravitational pull, right, by sun and the moon on the earth. और ऐसा क्यों होता है? Because during full moon day and new moon day, sun, the moon and the earth ये सब एक लाइन में होते हैं और tides are highest on this day. Okay? पर जब मून पहले होता है, ठीक है, और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन होता है और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, तब लो टाइड्स आता है, तब उसको एब बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ हाई टाइड्स सी का पानी शोर की तरफ आ जाता है, राइट? टाइम ऑफ एब सी का पानी वापस चला जाता है फ्रॉम द शोर बैक टू इट्स प्लेस। और ये दोनों टाइड्स के बीच में जो टाइम इंटरवल्स होता है दैट इज 12-25 आवर। देखो यहाँ पे आपको दिया है टाइड अकर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड द मून। मास ऑफ द सन इज मोर देन द मून, पर वो अर्थ से काफी दूर है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज मोर देन ऑन अर्थ। अलग अलग पार्ट ऑफ अर्थ फेस करते हैं सन और मून एट डिफरेंट टाइम्स, तो हर जगह पे अलग अलग टाइड्स एक्सपीरियंस होता है। न्यू मून यानी कि फुल मून, सन, अर्थ और मून ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में आते हैं, जिसकी वजह से हाई टाइड्स हमें एक्सपीरियंस होते हैं। पर जब मून सबसे पहले होता है, ग्रेविटेशनल पुल लेस होता है और वहां पे लो टाइड्स आते हैं। क्लियर? समझ में आ गया ये? मैम हाँ सुहानी, मैम तो हम कैसे देख सकते हैं क्या देख सकते हो? ये हाई टाइड्स इन दोनों दिन में? हाई टाइड देख सकते हो यानी कि जब सी का पानी शोर में आ गया, यानी कि उसके बैंक के आगे आ गया, तो वो हाई टाइड है। भरती बोलते हैं ना हम, बहुत ही। मैम वो नहीं ऐसा मैम, बोलते हैं कि है ना, जब हाई टाइड्स आते हैं तब हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, पर मतलब देख वहाँ पे जाके हाँ, मैम जा सकते हो ना, क्यों नहीं जा सकते? देख सकते हैं दूर से। मैम मेरी भी यही क्वेरी थी मैम, इसलिए 100। हाँ चलो, अब है दूसरा पोर्शन है ओशन करंट। वाटर में ये क्लास टॉपिक है। अर्थ में ओशन के पास सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर पाया जाता है, ठीक है। 97% ऑफ वाटर इज ऑक्यूपाइड इन द ओशन। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन दिस ओशन देयर आर फ्यू ओशन करंट्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ ओशन करंट्स होते हैं, वार्म ओशन करंट्स एंड कोल्ड ओशन करंट्स, ठीक है। ओशन करंट्स यानी कि जो कांस्टेंट एक ही डायरेक्शन में, कॉन्स्टेंटली पानी एक ही डायरेक्शन में जो फ्लो होके जाता है, उसे ओशन करंट्स बोलते हैं। ये ओशन करंट्स वार्म भी होते हैं, कोल्ड भी होते हैं। जो वार्म ओशन करंट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? जो ओशन इक्वेटर के नजदीक, जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है तब। कोल्ड करंट कब होता है? जब वो पानी पोलर रीजन से कहाँ पे लेकर आता है? लोअर लैटिट्यूड के तरफ लेकर आता है। तो दो टाइप के करंट्स होते हैं, आपको याद रखना है, वार्म और कोल्ड। लाइक रिवर ऑन द अर्थ, ओशन ऑल्सो हैज a huge amount of water which flows in constant one direction. सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, और ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने की वजह से उसे ओशन करंट बोला जाता है।
ये जो करंट होता है वो हॉट यानी कि वार्म करंट होता है, कोल्ड करंट। हॉट यानी वार्म करंट कब होता है? जब वो इक्वेटर से पोलर रीजन के तरफ, डायरेक्शन के तरफ वो ओशन फ्लो होता है। कोल्ड करंट कब होता है? जब वो पोलर रीजन टू लोअर लैटिट्यूड के तरफ आता है। मेन कॉज ऑफ दिस करंट, अब ये करंट क्यों होता है? सोलर एनर्जी की वजह से आना, कई बार विंड यानी बहुत तेज हवा, कई बार उस ओशन में सॉल्टीनेस, सैलिनिटी का ऑफ सी वाटर बढ़ जाना, और रोटेशन ऑफ अर्थ, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। वी स्टडीड ना रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन. So due to the rotation of earth, what creates? Currents are created in this ocean. Mostly hot current move from equator to the poles, and cold current moves from pole to equator. Clear till now? Yes. चलो सौम्या, तुम्हें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. The area of water on earth is more on the land area. It occupies about 71% of the earth surface. An ocean is a water body that has huge reserves of water. There are 4 oceans on the earth. First, Pacific, Atlantic, Indian, Arctic. Arctic. All these oceans are connected to one another. These oceans are very wide and deep. In the Pacific Ocean, there is a stretch which is 10 to 11 kilometer deep. Mostly of the water on the earth is saline. It is mainly found in ocean and seas. The main source of fresh water are glaciers, groundwater, lake of fresh water, river, etc. मैम आगे रीड करूँ? यहाँ पे ट्रेंच बोला है, पैसिफिक ओशन में एक बहुत बड़ा सा होल, डीप होल. क्या होना? ये जो डीप नैरो डिच या ग्राउंड होना, ये ड्यू टू इरोजन होता है. ठीक है, तो पैसिफिक ओशन में बहुत बड़ा ट्रेंच पाया जाता है, यानी बहुत बड़ा डीप पाया जाता है. यस, कंटिन्यू सौम्या. Yes, ma'am. Sea waves. Sea waves arise from various forces. Normal waves are created by the wind blowing over the sea surface. High waves are formed by wind or storm. Whirlwind यानी कि बहुत तेज हवा. Or storm. When these waves reach the coast, they cause heavy damage. मैम आगे रीड करूँ? ये तो आपने समझा दिया. टाइड एंड एब्स, ओशन करंट तक तुम्हें पढ़ना है, मैंने वहां तक समझाया. Okay, ma'am. Twice a day, sea level rise and falls predictably. The full moon of rise and falling of sea is called tide and ebb. At the time of high tide, sea water bulges towards the shore. Bulges Towards the shore, while at the time of ebb, the sea water returns to sea from the shore. The time interval between two tides is about 12-25 hours. Tide occurs on the earth due to gravitational force of the sun and the moon. The mass of the sun is more than the moon, but is far away from the earth, so the gravitational force of moon is more on the earth. Different part of the earth's
earth face the sun and the moon at different times, so tides also comes at the different time. comes at a different time. One second. On the day of new moon and full moon, the sun, the earth, and the moon almost in a straight line. The condition result in high tide, but when the moon is in its first and last equator, the Last gravitation quarter, the Quarter. gravitational pull reduces. resulting in low tides. और मैम ये दिस के बाद क्या है मैम 61 पेज पे? कहाँ पे दिस के 61 पेज पे तो हम लोग पढ़ रहे हैं. दिस कंडीशन रिजल्ट्स, दिस फेनोमेनन, क्या द मैम? फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट Yes, ma'am. पैराग्राफ में, यस मैम. दिस फेनोमेनन, फिना मैम क्या? फेनोमेनन, ओके मैम. मैम दिस फेनोमेनन ऑफ राइजिंग, यानी कि जो सी में टाइड्स आते हैं और एब्स आते हैं, ये जो टाइड्स को आना फिर वापस पीछे जाना, कंटिन्यूअस ये जो प्रोसेस है उसको फेनोमेनन बोलते हैं. ठीक है. मैम ये चैप्टर कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है? नहीं, बड़ा नहीं है. आप लोग के एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में जो एक अलग अलग चैप्टर है उसका एक मिक्स करके एक चैप्टर बनाया हुआ. क्योंकि मैम पूरा एक हमारी water टेक्स्ट बुक में chapter तो सिर्फ 2 ही पेज का है. हाँ, तुम्हारे में तो सिर्फ एनवायरनमेंट यानी कि डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट समझाया है, इकोसिस्टम समझाया है. यस. ठीक है. और फिर तुम्हें जो एयर के बाद वाटर चैप्टर है वो उन लोग में मिक्स कर दिया है. क्लियर? देवांश, धैर्य, तुम सबको निकाल दूं ना मैं? सिर्फ मैं और सौम्या पढ़ेंगे. नो मैम. तो कौन सी खुशी में वीडियो ऑफ रखा है? आज मुहूर्त नहीं है क्या वीडियो ऑन करने का? किस 2-2 मिनट की झपकी ले लेते हो? नहीं मैम, सोने का टाइम होगा उन लोग का इसलिए. मैम देवांश ने अभी वीडियो ऑन नहीं किया. वो तो सो गया होगा. हाँ मैम वो 3:30 को मतलब वो क्लास फिनिश हो जाता है 1:30 to 3:30 का, उसके बाद मैम सो जाती हूँ मैं इसीलिए. है ना? ओके. चलो यहाँ पे हम लोग ने वाटर के बारे में सारा इंफॉर्मेशन पढ़ लिया. देवांश, अब तुम्हें पढ़ना है. मैं अब मुझे पढ़ने दो ना, उसने भी पढ़ा, मैंने सिर्फ नहीं पढ़ा. हाँ धैर्य, मैं देख रही हूँ वो वीडियो ऑन कर रहा है कि नहीं. मैम मुझे लगता है कि वो क्लास खत्म होने आया है ना, इसलिए वो भाग गया. हाँ मैम नाश्ता करने चला गया होगा. ओके. चलो अब यहाँ पे हमने वाटर के बारे में पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे इंटर रिलेशनशिप अमंग द कंपोनेंट्स. कौन से कंपोनेंट्स की बात हो रही है एनवायरनमेंट की, यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर. इंटर रिलेशनशिप यानी इन सब के बीच में क्या इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे क्या कनेक्शन है, वो हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये पूरा जो पैराग्राफ है वो ये जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है एनवायरनमेंट, वो कैसे एक दूसरे के पे कनेक्टेड. मैन जो है वो सबसे पहला सेंटर कंपोनेंट है वो एनवायरनमेंट का, ह्यूमन बीइंग. बाकी के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है एनवायरनमेंट वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. ये जो फिजिकल साइकिल है ये ह्यूमन एक्टिविटीज से इन्फ्लुएंस है, यानी हमारी एक्टिविटीज से. मैन डज एक्सकैवेशन इन लिथोस्फीयर, यानी कि लिथोस्फीयर में खुदाई करना. एक्सकैवेशन करना यानी कि खुदाई करना. क्यों हम खोदते हैं लैंड को? मिनरल्स पाने के लिए. हम बहुत बड़े बड़े खड्डे यानी पिट्स फॉर्म करते हैं ड्यू टू दिस एक्सकैवेशन. दिस पिट्स गेट फिल्ड विद वाटर. अब ये जो खड्डे होते हैं वो पानी से भर जाते और तब जाके ये हाइड्रोस्फीयर में फॉर्म होते हैं. Has the temperature in the atmosphere increased? एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, एक्सेट्रा. जब भी कोई भी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, वाटर इन द हाइड्रोस्फीयर इवेपोरेट्स. वाटर साइकिल आप सबको याद है? यस मैम. राइट. इवेपोरेशन, मैम यस मैम. एंड precipitation. पानी इवेपोरेट हुआ, वेपर में फॉर्म हुआ, वेपर इकट्ठा हुआ, कंडेंस हुआ, क्लाउड फॉर्म हुआ, क्लाउड बहुत बड़ा हो गया, पानी भर गया,
वो हैवी हो गया और इन दी एंड क्लाउड ने पानी छोड़ दिया, प्रेसिपिटेशन। ये हो गया वाटर साइकिल। अब ये जो हाइड्रोस्फीयर में से पानी इवेपोरेट हुआ, वो जाके एटमॉस्फेयर में मिक्स हो गया, कंडेंस हो गया, यानी कि वेपर फॉर्म हुआ, फिर क्लाउड्स फॉर्म हुआ, क्लाउड्स पानी से भर गए और इन दी एंड रेनफॉल हुआ। अब ये जो फ्लो ऑफ वाटर है, ये पानी बारिश के वजह से सॉइल का इरोजन होता है, जिससे बहुत अलग अलग लैंड फॉर्म्स फॉर्म होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज है, हम नेचुरल एनवायरनमेंट को बार बार मॉडिफाई करते रहते हैं। ठीक है, हमें यहाँ से यहाँ ब्रिज करना है तो यहाँ पे हम ये रास्ते को काट देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं, रोड बनाना है ट्रीज को काट देते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज डेवलप होने के लिए वो बार बार क्या करती है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करती है, यानी कीप्स ऑन चेंजिंग। मैम बट अगर हम एक तरफ से ये भी बोलते हैं कि पेड़ बचाओ, और एक तरफ से वो भी बोलते हैं कि है ना कि क्या वो ब्रिज बनाओ, रोड ये बनाओ, करो कि ब्रिज ट्रैफिक बनाओ। कम हो, वो कम हो। तो अगर हम सामने एक पेड़ काटते हैं तो उसके सामने हमें 4 पेड़ प्लांट उगाने करना चाहिए। चाहिए, राइट? पर कहाँ उगा है? गार्डन में। ये तो मैम कोई नहीं उगाता है। आपके घर के बाहर काफी जगह होती है, पर किसी को नहीं करना होता है। आपके अपार्टमेंट्स, नहीं आपके मैम, बिल्डिंग्स, हमारे यहाँ पे तो है ना क्या बहुत है कि जगह होती है, ब्लॉक्स पर लगा दिया है। किसको मैम नहीं करना है? मैम हमारे बिल्डिंग में तो गार्डन है ही। गार्डन है ना, तो और 2-3 ट्री कर दो, मैम कोई मना नहीं गार्डन करेगा नहीं है यहाँ आपको। पे, तो देखो ब्लॉक्स लगा दिए है, एक भी ऐसी जगह नहीं कि यस, जहाँ पे हम ट्री ग्रो कर तो सके। हमें सब क्लीन चाहिए, हमें किसी को साफ सफाई नहीं करनी है ना, उसको मेंटेन नहीं करना है, तो आपको मैम आप थोड़े चिपक नहीं गए? मैम थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा चिपक गए। हाँ, नहीं मुझे लगा कि मैं ही चिपक गई। ओके। चलो, अभी आप लोग को इंग्लिश का लेक्चर है ना, नहीं साइंस है, सॉरी। हाँ, यस यस, मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। मैम बाय। आप चिपक तो नहीं गए ना? नहीं, मैं नहीं चिपक गई हूँ, मैं नहीं चिपकी हूँ। सुनो, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पेज नंबर 61 से कंटिन्यू करेंगे, ये चैप्टर खत्म ओके करते हैं। मैम। धैर्य, तुम्हें रीड करना है नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय मैम। बाय।
मैम 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 आपको है ना इस फॉर्म में ऐड करो ना, मीटिंग में एंटर करो ना। हेलो मैम। मैम मैम हेलो मैम। साक्षी मैम। साक्षी मैम। मैम हेलो मैम। ओ मैम साक्षी मैम। साक्षी मैम साक्षी मैम मैम मैम। हेलो साक्षी मैम। मैम 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 हेलो मैम। हेलो हेलो मैम मैम हेलो। नहीं मैम नहीं सुन रहे। मैं क्या करूं? हेलो मैम। मैम 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 हेलो मैम 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 मैम। मैम 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 वो है ना सौम्या है ना उसको लो ना वो अभी वेटिंग रूम में है। हाँ मैम प्लीज। मैम सुन ही नहीं रहे। हाँ क्या करें अब। अरे यार मैम आप सुनते क्यों नहीं हो? सुनो ना मैम। मैम प्लीज सुनो ना। मैम 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 प्लीज सुनो ना। हेलो मैम मैम। दोनों एसपीजीटी भोपाल आ गए।
मैम वो है ना सौम्या है ना, वो वेटिंग रूम में है, तो आप इसको ऐड कर लो ना। हाँ मैम, और कविता मैम भी हो सकते हैं। मैम सुन ही नहीं रही है तो मैं सुन ही नहीं रहे हैं। क्या करे? हेलो मैम, हेलो मैम, मैम मैम। अगर लीव हो जाएंगे तो फिर मैम मीटिंग कौन स्टार्ट करेगा फिर? सही बात है, क्या करें? वेट मैम, 4 मैम। o'clock સુધી वेट। नहीं यार। हाँ यार।